हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं फिनॉल के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, फिनॉल के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन बता दें, फिनॉल के दो गुण होते हैं, एक भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। तो पहले आइए हम भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। बेटा, भौतिक गुण के बारे में केवल उसके बारे में बताना होता है ना, फिनॉल के बारे में, इसका गलनांक क्वथनांक कैसा है, देखने में सूंघने में ना, ये सब है। लेकिन रासायनिक गुण जो होता है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन के आधार पे बताया जाएगा कि क्रिया करने में कैसे है। ठीक है, आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे बेटा भौतिक गुण। क्या डालेंगे बच्चों? भौतिक गुण। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से हम आपको बता दें। तो भौतिक गुण में जो पहला हेडिंग है, ठीक है, तो हम पहला लिखने जा रहे हैं कि फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बच्चों, जो फिनॉल है, फिनॉल वो क्या है बेटा? फिनॉल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है बच्चों, ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये पहला हो गया। बच्चों, जो इसका दूसरा रासायनिक गुण है वो क्या है बच्चों? वो है इसके गलनांक को लेकर। लिखोगे इसका गलनांक, किसका? फिनॉल का। इसका गलनांक जो होता है बच्चों, कितना होता है? वो होता है 43 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका गलनांक? 43 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, अब इसका हम लेके आए हैं, गलनांक हो गया इतने पे, ये गलने लगेगा। क्वथनांक बेटा इसका, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? इसका क्वथनांक कितना होता है? बच्चों, जो इसका क्वथनांक होता है वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 182 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब आ जाइए बेटा, हम एक और बात बता दें। तो बच्चों, चौथा पॉइंट इसका यह है, इसे वायु या प्रकाश, वायु या प्रकाश में रखने पर, प्रकाश में रखने पर यह कैसा, लाल या गुलाबी हो जाता है। यह लाल या गुलाबी, यह गुलाबी, गुलाबी पेन से लिखना चाहिए था ना इसको हमें, हो जाता है, हो जाता है। ठीक है बच्चों, और हम आपको बात बता दें, पांचवें नंबर में लिखेंगे बेटा, यह विषैला पदार्थ है। यह एक विषैला पदार्थ है। क्या लिखोगे बच्चों? यह एक विषैला पदार्थ है। ठीक है बच्चों, कितने हो गए? 5 हो चुका है। और भी लाइए एक दो लिख देते हैं, 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर हम लिखने जा रहे हैं, यह त्वचा पर गिरते ही फफोले निकाल देता बच्चों। या त्वचा पर गिरते ही, यह त्वचा पर गिरते ही क्या निकाल देता है बेटा? फफोले निकाल देता है, फफोले। ठीक है, फफोले निकाल देता है। ठीक है बच्चों, यह त्वचा पर गिरते ही क्या करता है? फफोले निकाल देता है। इसके बाद इसको और भी दो तीन लिख दे रहे हैं। चलिए बच्चों, 7वां नंबर देख लेते हैं। यह जल में अल्प विलेय है बच्चों, यह जल में नहीं घुलता। तो क्या लिखोगे? यह जल में अल्प विलेय है। क्या है? अल्प विलेय। ठीक बच्चों, यह जल में अल्प विलेय है। आइए एक 8वां पॉइंट इनका लिख लेते हैं। ठीक है, यह एल्कोहल और ईथर में विलेय है। यह क्या लिखोगे बच्चों? यह एल्कोहल और ईथर में विलेय है बच्चों। तो बच्चों, ये इसके क्या हो गए? ये इसके भौतिक गुण हो गए बच्चों। आप इसे नोट कर लो वीडियो को रोक कर। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, फिनॉल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। पहली हेडिंग होगी धातु से क्रिया। धातुओं से भी क्रिया लिख सकते हैं, कोई भी धातु, लेकिन लिखेंगे धातुओं से क्रिया। तो बच्चों, आइए फिनॉल की धातुओं से क्रिया कराते हैं। बच्चों, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है?
C6H5OH, ये है फिनॉल। क्या है बच्चों? ये आपका है फिनॉल। फिनॉल या फिनॉल लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये फिनॉल हो गया। अब इसके बाद इसमें इसकी क्रिया हमने धातु से मतलब Na से करा दी है। ये एक प्रकार का धातु है। इस धातु का नाम क्या है? सोडियम। क्या नाम इसका? सोडियम। इससे क्रिया कराएंगे बेटा तो एच गैस मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो Na इसकी जगह पर आ जाएगा। C6H5O Na आ जाएगा, H अलग हो जाएगा। लेकिन बेटा जो H अलग होता है H नहीं, H2 के रूप में अलग होता है। तो यहाँ दो का मतलब ये हो गया कि आपको बेटा यहाँ दो लगाना पड़ेगा। दो लगाओगे तभी तो दो होगा। अगर आपने यहाँ दो लगा दिया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ भी लगाओगे 2 छंग 12 बराबर करने के लिए। यहाँ दो लगाने से Na भी डबल हो जाएगा, तो आपको यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। इसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम होगा बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये नाम है इनका। इसका नाम है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों, तो आपको धातु से क्रिया कराने में क्या हुआ बेटा? फिनॉल की क्रिया धातु के साथ कराने में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, आप ये लिख सकते हैं। और सोडियम फिनॉक्साइड भी प्राप्त होता है, तो ये लिख सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। इसके हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? फिनॉल की क्रिया सोडियम के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम अगली हेडिंग देखते हैं। क्या लिखा बच्चों? फिनॉल की क्रिया धातु सोडियम के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगली हेडिंग हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रबल क्षार से क्रिया लिखते हैं। प्रबल क्षार में क्या क्या आता है? जैसे बेटा आप जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं, पहले आप उसका फार्मूला लिखिए। ये फिनॉल है। प्रबल क्षार में बेटा NaOH आता है, ये प्रबल क्षार, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अभी इसका नाम लिख रहे हैं हम। तो बच्चों आपको हम एक बात बता दें, यहाँ पर जब आप बताएंगे तो ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये क्या है? H, ये क्या? OH है। क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा बच्चों? यहाँ पर HOH निकल जाएगा। HOH निकल गया। अब ये Na इसकी जगह पर आ जाएगा, C6H5ONA, ये बना लेगा। तो नाम की अगर बात करें, इसका नाम है बच्चों कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, अब इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड। ठीक है, और एक बार इसका नाम है जल। इसका नाम क्या है? इसका नाम बेटा फिनॉल। फिनॉल लिखो या फिनॉल लिखो, मतलब एक ही है। बड़ी मंत्र लगाओ या छोटी, मतलब कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता साइंस में। ठीक है, नोट कर लो। अब थ्योरी कैसे लिखेंगे बच्चों? फिनॉल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड और जल प्राप्त होता है। यहाँ ऊपर लिख देंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था कि इसकी क्रिया इसके साथ कराने पर ये और ये प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे आप बना के लिख सकते हैं। नोट कर लो बच्चों, चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। बच्चों दूसरी हेडिंग क्या है? एल्कीलीकरण। बेटा एल्कीलीकरण मतलब मेथिल आयोडाइड से क्रिया कराना है। ठीक है, तो अगर ये कह दे तो आप इससे क्रिया करा सकते हैं। तो बेटा किसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं? फिनॉल का। फार्मूला क्या होता है बच्चों? C6H5OH, ये होता है। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड, ये एल्किल होता है ना बेटा, वही लिखा है एल्कीलीकरण, मतलब ये एल्किल आयोडाइड भी होता है ना, एल्किल का ही एक एलिमेंट है। अब अगर हम इससे रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा बच्चों, ये H और ये I निकल जाएगा, याद रखिएगा। ये H और ये I निकल जाएगा, वो H की जगह पर ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? C6H5OCH3 और HI निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं बच्चों? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड। इसका नाम है फिनॉल। इसका नाम है, क्या लिखोगे बेटा इसका नाम? इसका दो नाम है, एक है एनीसॉल। क्या नाम है इसका? एनीसॉल।
अब इसका बच्चों जो दूसरा नाम है वो हम आपको बता दें, मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल पहले एम आ रहा फिर पी आ रहा ना, तो इसका नाम लिखेंगे मेथिल फेनिल ईथर। मेथिल फेनिल ईथर इसका नाम है। इसका नाम सब जानते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो ये क्या, फिनॉल के क्रिया कराने से ये बना। तो आप लिख सकते हैं यही चीज़ कि फिनॉल का मेथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर एनिसॉल प्राप्त होता है, मेथिल फिनिल ईथर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है। बच्चों नोट कर लो। चलिए हम आगे देखते हैं। बच्चों चौथा रासायनिक गुण इसकी है कि जिंक से क्रिया या जिंक के चूर्ण से क्रिया, बात एक ही है। तो बच्चों जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं पहले उसका फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। C6H5OH, यही तो होगा फिनॉल। अब इसका किसके साथ अब क्रिया लिखना, जिंक के साथ, ठीक है। अब बच्चों जिंक के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके निकल लेगा। जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके निकल लेगा। तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। बचेगा कौन, C6H5, एक एच में चला जाएगा तो C6H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, C6H6। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनॉल। इसका नाम है जिंक। इसका नाम है बेंजीन। क्या बच्चों इसका नाम, बेंजीन। इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों अब इसके थ्योरम क्या लिखेंगे, फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ कराने पर या गर्म करने पर, बात एक ही है, फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करने पर बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो हम बोल रहे हैं बच्चों ये लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ कराने पर, क्रिया में सब आता है, चाहे गर्म करो चाहे ठंडा करो, इसी वजह से हम क्रिया लिखते हैं। फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ कराने पर बेंजीन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है बच्चों। बच्चों चलिए PCl5 से क्रिया कराते हैं। PCl5 किसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं बच्चों, फिनॉल का। उसका फार्मूला क्या होता है, C6H5OH, ये फिनॉल है। किससे अब क्रिया कराना है, PCl5 से। तो आपको पता है बेटा जब हम PCl5 से क्रिया कराते हैं तो दो चीज़ कन्फर्म निकलती है। कौन कौन सी बच्चों, वो दो चीज़ आप याद कर लो पहले। PuCl3 निकलता है बेटा, किसी भी, इसी नहीं, अधिकतम ही 90% PuCl3 और HCl निकलेगा, याद रखिएगा। किसी हाइड्रोकार्बन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे ये दो चीज़ निकलना है। उसके बाद बच्चों यहाँ 5Cl है, 3 इसमें चला गया, एक यहाँ निकल गया। अब उसके बाद बेटा बचा क्या, O जो है इसमें आ गया। अब यहाँ केवल बचा क्या, ये H बेटा एक Cl के साथ यहाँ आ गया, बचा क्या, C6H5। C6H5 जो बचा वो एक Cl, देखिए 4Cl था, एक ये और 3 ये, 5Cl में 3 यहाँ चला गया, एक यहाँ 4 बचा, एक Cl। वो एक Cl आप यहाँ लगा दो, क्या लगा दो, यहाँ पर देखो सब बैलेंस है, एक C6H5 एक C6H5, 5Cl है तो एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 एक 4 और एक 5, एक P यहाँ भी है, एक P यहाँ भी है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। देखिए दोनों तरफ बराबर है सारे एलिमेंट, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, फिनॉल। इसका नाम क्या होगा बच्चों, फिनॉल। इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या होगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसका नाम होगा फेनिल, ये क्या, क्लोरोवेंजीन, इसे आप लिख सकते हैं क्या, क्लोरोवेंजीन। क्लोरोवेंजीन, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसको फेनिल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। इसका नाम होगा बेटा क्या, फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप थ्योरम लिखोगे, फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए बेटा ये मेन होता है, यही आप लिख देंगे तब भी सही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फिनॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों PCl3 से क्रिया कराते हैं ना। तो बच्चों जिसका रासायनिक गुण लिखना है उसको पहले लिखिए। किसका लिखना है बेटा, C6H5OH, इसका रासायनिक गुण लिखना है। अब किसके साथ क्रिया कराना बच्चों, PCl3 के साथ। तो हम आपको एक बात बता दें बेटा, PCl3 के जब आप क्रिया कराओगे तो एक चीज़ कन्फर्म बनेगी, वो याद कर लीजिएगा।
H3PO3 निकलेगा। किसी भी एलिमेंट से कराओ, अगर PCl3 है तो ये कन्फर्म निकलेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या बचा हमारे पास, उसके बाद ध्यान से देखो 3Cl है, तो एक काम करो C6H5Cl यहाँ निकाल दो। लेकिन बच्चों यहाँ कितने Cl है, 3। अगर हम यहाँ 3 लगा दे तो Cl कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 3 लगाने से यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, और यहाँ 3 लगाने से O भी 3 होगा, देखो 3 O है, और 3H होगा, देखो 3H है। इसका नाम है बेटा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसका नाम क्या है बेटा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओ सॉरी ट्राइक्लोराइड होगा इसका नाम, फास्फोरस ट्राई, 3 है ना बच्चों, तो होगा ट्राई क्लोराइड। क्या होगा, इसका नाम क्या है बेटा, फिनॉल। इसका नाम क्या होगा, फिनॉल होगा। इसका नाम क्या होगा, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। क्या होगा बच्चों इसका नाम, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। क्या नाम होगा बच्चों इसका, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। तो बच्चों इसे नोट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, अमोनिया से क्रिया, आइए अमोनिया से क्रिया कराते हैं। जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं पहले उसको लिख दीजिए। फिनॉल का रासायनिक गुण लिख रहे हैं पहले फिनॉल को आप लिख दीजिए। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, NH3। क्या होता है, NH3। लेकिन बच्चों जब हम अमोनिया से क्रिया कराते तो हमें उत्प्रेरक और ताप चाहिए, तो 300 डिग्री सेल्सियस का ताप पे हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं, और जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में। क्या नाम इसका बच्चों, जिंक क्लोराइड। क्या नाम इसका, जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनिया। क्या नाम है बेटा, अमोनिया। इसका नाम क्या है, फिनॉल। क्या नाम है बच्चों इसका, फिनॉल। इसका नाम क्या है, अमोनिया। और आपको एक बात बता दे, यहाँ से H, अब ये OH निकल जाएगा, फिर समझो एक H यहाँ से निकलेगा, ये OH निकल जाएगा, क्या बना लेगा, HOH बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, HOH बना लेगा। लेकिन यहाँ NH2 बचा, और ये बचा C6H5NH2, यही तो बचा बच्चों। लेकिन नाम लिखना पड़ेगा, इसका नाम है एनिलीन। क्या बच्चों इसका नाम, एनिलीन। एनिलीन, इसका नाम क्या बच्चों, एनिलीन। अब इसका नाम क्या है, जल। देख लो पूरे अब क्रिया बराबर है। थ्योरी में क्या लिखेंगे बेटा, फिनॉल क्रिया अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है बच्चों। तो आइए लिख देते हैं बच्चों, हम बोल रहे हैं फिर से क्या लिखना है, फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर एनिलीन और जल प्राप्त होता है। ठीक, कैसे लिखेंगे बेटा, फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। जल भी लिखना हो लिख दो, या ना जाने दो, ये आप इसके हेडिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, एसिलीकरण में हम किससे किससे अभिक्रिया करा सकते हैं, फिनॉल का जिसका रासायनिक गुण लिख रहे हैं। आइए देखते हैं, C6H5OH। बच्चों इसकी अभिक्रिया हम करा सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। फार्मूला क्या होता है, CH3CO। क्या होता है बेटा, CH3CO का होल ट्वाइज O। इसका नाम आपको बता दे रहे हैं। और साथ में तुम एक और क्लास, पहले इसका नाम आप लिख लीजिए पहले। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम क्या बच्चों, फिनॉल। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम फिनॉल, इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो अभिक्रिया होगी ये सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में होती बेटा। किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट। इसमें उत्प्रेरक का काम करता है, CH3COONA। ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो इसमें बनेगा क्या बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कितने बेटा हैं, ये 2 है, देखो CH3CO 2 है ना, तो एक आप यहाँ लिख दो CH3CO, एक यहाँ लिख दो CH3CO, लिख दिया बच्चों। अब इसमें 2 है, एक को यहाँ दे दो और एक ये वाला हो यहाँ दे दो। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बचा क्या, क्या अगर देखा जाए बचे में केवल H बचा और C6H5, बाकी सब एडजस्ट हो गया। देखिए 2 था, एक यहाँ, ये वाला वो यहाँ दे दिया, एक ये वाला वो यहाँ दे दिया। अब बचा क्या हमारे पास, अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक C6H5 बचा, चाहे यहाँ लगा दो C6H5, और क्या बचा, H यहाँ लगा दो, चाहे H यहाँ लगा के यहाँ लगा देते C6H5। ठीक है बच्चों,
अब ये क्या है, ये प्लस का साइन याद रखिएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, का देखा जाए इसका नाम होगा, इसका नाम कोई बता सकता बच्चों, इसका नाम होगा बच्चों यहाँ पर फेनिल एसीटेट। क्या नाम होगा, फेनिल, इसका नाम फेनिल, इसका नाम एसीटेट, एसीटेट। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, एसीटिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका, एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल इसका नाम होगा। ठीक है, फिनॉल, इसी को फेनिल एथेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एसीटेट भी ठीक है। चलिए आइए बच्चों, इसका हम दूसरी अपक्रिया देखते हैं। एक अपक्रिया और है, इसमें और भी करा सकते हो, C6H5OH। अगर कह दे एसिलीकरण में आप एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा सकते हैं, चाहे हेडिंग डाल दो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, तो ये भी रिएक्शन नोट कर सकते हो। और दूसरा बेटा हम कराने जा रहे हैं वो है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इससे अब क्रिया कराने जा रहे हैं, इसमें कोई उत्प्रेरक की ज़रूरत नहीं होता बच्चों। इसका नाम क्या बच्चों, आप जानते हैं फिनॉल है। इसका नाम क्या बेटा, एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड इसका नाम है। क्या नाम बच्चों इसका, एसिटिल क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें ये H है और ये Cl निकल जाएगा, निकल जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, CH3CO और C6H5। क्या बचेगा, दो O है ना बेटा, एक O ये है, तो यहाँ O लगा के C6H5 लिख देंगे हम, और बचेगा क्या, HCl निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम वही होगा जो ऊपर था, देखिए CH3COO C6H5, वही यहाँ भी है, फेनिल एसीटेट। क्या है इसका नाम, फेनिल एसीटेट। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। तो बच्चों फिनॉल एसीटिक अम्ल, तो बेटा क्या हुआ, फिनॉल क्रिया एसीटिक अम्ल करा के साथ कराने में एस्टर भी से लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं बेटा, ये एस्टर का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, एस्टर का। ठीक है, तो ये एस्टर का ही भाग होता है, उसी के अंतर्गत आता है। तो बेटा ये रासायनिक गुण आपका हो चुका है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं। किसका रासायनिक गुण लिखना है बेटा, फिनॉल का, C6H5OH, ये फिनॉल हो गया। हेडिंग क्या है, मेथिल अल्कोहल से क्रिया, CH3OH। तो बच्चों जब इससे हम क्रिया कराएंगे, ये H ये OH निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, HOH निकल जाएगा, बचेगा क्या, C6H5O, C6H5O। अब यहाँ क्या बचा बेटा, CH3, यहाँ CH3 बच गया ये। अब नाम क्या लिखोगे बच्चों, इसका नाम क्या है बेटा, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर इसका नाम है। इसका नाम बेटा जल है। इसका नाम क्या है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, या तो इसे हम फिनॉल भी लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा, फिनॉल। क्या है ये, फिनॉल। इसे बेटा मेथेनॉल भी लिख सकते हैं, अगर देखा जाए इसे हम लिख सकते हैं मेथेनॉल भी, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब इसके नाम है। तो मेथिल अल्कोहल से क्रिया में आप क्या लिखेंगे बच्चों, फिनॉल की क्रिया मेथिल अल्कोहल के साथ कराने पर मेथिल फेनिल ईथर और जल प्राप्त होता है, यही इसमें लिखना है बेटा। इसकी क्रिया इसके साथ कराने पर ये और ये प्राप्त होता है, नोट कर लेना बच्चों। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर हैलोजनीकरण कहलाते हैं। बेटा हैलोजनीकरण जो होती है, रंग रिंग वाली अपक्रियाएँ होती हैं, तो इसमें बेटा फिनॉल को आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में बन लिखना पड़ेगा ऐसे। बच्चों ये क्या है, फिनॉल है, सब जानते हैं ये क्या है, फिनॉल है। अब हैलोजन में बेटा आप किसी से भी करा सकते हैं, Cl2 Br2। तो फिलहाल हम यहाँ पर Br2 से क्रिया कराने जा रहे हैं। किससे कराने जा रहे हैं बेटा, Br2 की क्रिया। ठीक है, तो Br2 के साथ कराने जा रहे हैं। और हम आपको बात बता दें, यहाँ पर CH2 जो है विलायक है। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, एक यहाँ से Br, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, एक यहाँ से H निकलेगा, एक यहाँ से H निकलेगा, और एक Br यहाँ से निकलेगा, HBr माइनस हो जाएगा।
HBr क्या हो जाएगा माइनस, जो H निकला है यहाँ पर एक जगह खाली है तो वो H यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पे OH है, यहाँ पर Br होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और साथ में इसी का एक रूप प्राप्त होता है। रूप मतलब समझते हैं, ये क्या है, इसका नाम है आर्थोब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या है, ओ ब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या, ओ ब्रोमोफिनॉल। लेकिन बेटा जब CH2 के उपस्थिति में ब्रोमीन की क्रिया कराते हो तो बेटा आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। पैरा क्या होता है बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों के मिश्रण बनते हैं। ठीक है, OH और यहाँ पर Br होगा, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, पी ब्रोमोफिनॉल। क्या नाम होगा, पी ब्रोमोफिनॉल। तो जैसे मान लो बच्चों, ये तुम्हारा 98% प्राप्त हो गया, या 98, ये 2% प्राप्त हो गया, टोटल 100% होता है, इसी के रूप होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, क्या लिखोगे कि फिनॉल क्रिया ब्रोमीन के साथ CH2 विलायक के उपस्थिति में कराने पर और मेटा फिनॉल आर्थो मेटा ब्रोमो के मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बेटा थ्योरी में, तो बच्चों इसमें क्या लिखोगे, फिनॉल क्रिया ब्रोमीन के साथ CH2 के उपस्थिति में कराने पर आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल के मिश्रण प्राप्त होते हैं, दोनों के मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक से नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, आइए यहाँ पर अब क्रिया कराते हैं इससे हम। ये क्या है, फिनॉल है, OH, ये फिनॉल है। सल्फोनीकरण मतलब H2SO4 से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो बच्चों पहले एक यहाँ से H निकालेंगे, समझिएगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H इससे निकलेगा, एक O, तो H2O माइनस हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर निकला H, तो यहाँ एक जगह खाली है बच्चों, क्या एक जगह खाली है। आइए बच्चों, तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये OH तो रहेगा, यहाँ पर क्या बचा, एक H, एक O निकल गया है, तो SO3H बचेगा यहाँ पर। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। O बेटा आर्थो नंबर है, और क्या हाइड्रोक्सी होगा, अगर इसको ग्रुप मान लेंगे ये आर्थो में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, O हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या नाम होगा इसका, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल इसका नाम है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें भी मिश्रण प्राप्त होता है, इसमें भी मिश्रण प्राप्त होता है, किसका, पैरा का। तो बेटा ये O है, ये OH है, और ये P है। यहाँ पर क्या होगा, SO3H, यही चीज़ जो आर्थो का सेम उसी का मिश्रण भी निकाल लीजिएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों, O हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल इसका नाम है। तो बेटा ये O नहीं, पैरा होगा बेटा, ये क्या होगा, पैरा होगा। तो बेटा ये क्या हो गया, ये फिनॉल है। ये क्या है बच्चों, ये फिनॉल है। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे हेडिंग में, कि फिनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, नाइट्रीकरण से कराते हैं, मतलब नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना होता है। तो बेटा ये क्या है, ये फिनॉल बन रहा है, ये क्या है, ये है फिनॉल। क्या है, नाइट्रिक अम्ल में बेटा HNO3 से क्रिया कराना होता है। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, इसका नाम क्या है, फिनॉल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक H निकलेगा, एक H, ये एक O, ये H2O माइनस हो जाएगा। ठीक है, H2O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
और बेटा 5 से 10 डिग्री सेल्सियस भी अभिक्रिया होनी है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ NO2 बचा, वो NO2 यहाँ चला जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, OH। यहाँ पर क्या होगा बेटा, NO2। इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा बेटा, ओ नाइट्रोफिनॉल। क्या होगा, ओ नाइट्रोफिनॉल। अब इसी के साथ मिश्रण भी प्राप्त होता है बेटा पैरा का। किसका मिश्रण प्राप्त होगा, पैरा का। तो यहाँ पर भी NO2। तो ये बेटा क्या है, इसका नाम होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या नाम होगा इसका, पैरानाइट्रोफिनॉल। नोट कर लो बच्चों। तो इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे, फिनॉल की क्रिया, क्या बेटा, फिनॉल क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर वो आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं या का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, फिर समझो, फिनॉल क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर आर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। नोट कर लो बच्चों। आइए बच्चों, फ्रीडल क्रॉप अपक्रिया के बारे में देखते हैं। बेटा फ्रीडल क्रॉप अपक्रिया यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि बेटा इस अपक्रिया में फिनॉल होता है, ठीक है। तो बच्चों आइए फिनॉल का फार्मूला लिखते हैं पहले। ये क्या बच्चों, फिनॉल। ये क्या है, ये है बच्चों फिनॉल। ये क्या बच्चों, फिनॉल है। इसमें किसके साथ कराना है, CH3Cl। क्या है, CH3Cl। इसमें अभिक्रिया करनी है। क्या करनी है, अभिक्रिया। इसका नाम क्या है बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका नाम है निर्जल। क्या इसका नाम है, निर्जल है। क्या है, निर्जल है। तो बनेगा क्या बच्चों, अब बेटा यहाँ पर क्या है, OH। ओ बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, जब इससे अभिक्रिया कराएंगे यहाँ से H निकलेगा बेटा, यहाँ से H निकलेगा, Cl क्या निकल जाएगा, HCl तो निकल जाएगा। और यहाँ से बेटा H निकला है तो इसी की जगह पर ये देखो H निकल के Cl निकल गया, तो यहाँ CH3 इसकी जगह पर लगेगा, CH3। और ऊपर क्या है, OH, तो ऊपर अपनी जगह पर OH रहेगा। तो बच्चों इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है पैरा क्रिसॉल। इसका नाम है पैरा क्रिसॉल। इसका नाम है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है नाम इसका बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों आप, इसमें लिखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो क्या लिखेंगे, फिनॉल क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर पैराक्रिसॉल प्राप्त होता है। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, हाइड्रोजनीकरण के बारे में लिखते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है बेटा, हम आपको बता दें, फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6, या तो अड़ो सूत्र। देखिए इस फॉर्म में ये फिनॉल होता है। क्या होता है बच्चों, ये फिनॉल। हाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया कराना। बच्चों जब हाइड्रोजन की क्रिया हम निकेल की उपस्थिति में और कितने डिग्री सेल्सियस पर, 160 डिग्री सेल्सियस पे करा दें, तो मालूम बेटा ये जो गोला हट जाएगा, क्या होगा, गोला गायब हो जाएगा। तो ये बेटा ये बचेगा मेरे पास। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये और OH। कुल मिला के बेटा डबल बॉन्ड टूटते हैं तो हर एक कोने पे एक हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम 3H2O लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, 3H2O। तो इसका नाम बेटा फिनॉल है। इसका नाम क्या है, फिनॉल है। बच्चों ये गोले का मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड टूटने से हर कोने पे एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो 3 दूनी 6, तो 6 कोने बेटा एक एक हाइड्रोजन सबका जगह ले लेता है, ये डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। तो फिनॉल है। इसका नाम बेटा क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका नाम क्या है बच्चों, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल।
नॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, फिनॉल के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं अब हम। चलिए बच्चों, पहला पिक्रिक अम्ल बनाने में क्या लिखेंगे? पिक्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है, यह विस्फोटक पदार्थ है, जो एक विस्फोटक पदार्थ है, जो विस्फो जो बेटा क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, ये पिक्रिक अम्ल बेटा बहुत विस्फोट होता है। और दूसरा बेटा इसका उपयोग जो लिखेंगे वो क्या है? वो है फिनोल्फ्थलीन बनाने में, फिनॉल पथेलीन, फिनोल्फथेलीन बनाने में। उसके बाद बच्चों सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे चौथा नंबर औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में। ठीक है, उसके बाद बेटा बेकेलाइट बनाने में, बेकेलाइट बनाने में। ठीक है, ये उसके उपयोग है बेटा। ठीक है, उसके बाद बच्चों 6 नंबर देख लीजिए। इसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में। ठीक बच्चों, ये इसका उपयोग है। आइए एक उपयोग और देखते हैं, 7 नंबर, वो है विसंक्रामी, विसंक्रामी और प्रतिरोधी, और प्रतिरोधी के रूप में बच्चों ये फिनॉल के उपयोग है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद फिनॉल के परीक्षण आपके स्क्रीन पर है, आप वीडियो को देखकर रोक लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।